बिना क्या? कुछ नहीं सर, वो मैं कह रही थी, मैं इतने दिन मतलब क्या जरूरत है, इतने सारे दिनों के लिए मत जाइए ना आप। रिलैक्स, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। देखा, फिर मैं कुछ कहने जा रहा था और तुमने बीच में टोक दिया। अब मेरी वो बात आधी ही रह गई। सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए, मैं सुन रही हूँ। अनु, मैं चाहता हूँ कि वो पार्टी तुम ऑर्गेनाइज करो, सारी जिम्मेदारी तुम उठाओ। मैं? हाँ, मेरे लिए मेरी माँ के बर्थडे से बड़ा दिन कोई और हो ही नहीं सकता। मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है और उसकी जिम्मेदारी मैं एक ऐसे इंसान को देना चाहता हूँ जिसमें मुझे सबसे ज्यादा भरोसा हो। तुम। पुष्पा जी, पहले तो आपने ना कर दिया था, पर जैसे ही आपने सुना 40,000 रुपए मिल रहे औरतों को साड़ी पहनाने के, तुरंत हाँ कह दिया। मतलब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ऐसे कैसे औरतों के बीच जाके उन्हें साड़ी पहनाऊंगा? क्यों? सारा दिन दुकान में औरतों के बीच औरतों को साड़ियां बेच सकते हैं, तो पहना क्यों नहीं सकते? पुष्पा जी, बेचना और पहनाना और। पुष्पा जी, आपको ये बुरा नहीं लगेगा मैं ऐसे औरतों को साड़ी पहना? क्यों बुरा लगेगा? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी कन्हैया लाख गोपियों के बीच रहे, लेकिन होगा तो वो राधा का ही ना। आप किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। हाँ। अरे पुष्पा जी, आप ये नहीं समझ रहे हमारे ऑनलाइन बिजनेस का क्या होगा? अरे वो ऑनलाइन बिजनेस है, फोन पे हो जाता है। सारा दिन दुकान की तरफ उसमें बैठना थोड़ी पड़ता है। और वैसे भी आपने रघुपति से कहा था ना कि साड़ी पहनाना एक कला है, तो अब अच्छा मौका मिला है, साबित करो सबको। लेकिन पुष्पा जी, लेकिन कुछ नहीं। आती हुई लक्ष्मी को ना लात नहीं मारना चाहिए, वरना लक्ष्मी रूठ जाती है। और इस बार ना मैं लक्ष्मी को रूठने नहीं दूंगी। तो जैसे ही पैसे आएंगे ना, मैं सबसे पहले मैं नया पंखा लूंगी, अच्छा वाला, और नया फ्रिज लूंगी, डबल डोर का, नया कूलर लूंगी, और हम नया एसी भी लगाएंगे। पुष्पा जी, आपकी खुशी के लिए तो मैं बॉर्डर पर भी चला जाऊंगा, पर ये साड़ी पहनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सर, आपको यकीन है मैं ये सब कर लूंगी? 100%। एक मिनट। आर्यन, तू? फिर आपने किसी बात की टेंशन ले ली? नहीं तो। लेनी भी नहीं है। अच्छा माँ, मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन मुझे 2 दिनों के लिए लंदन जाना है, कॉन्फ्रेंस है। अब कुछ देर में मेरी फ्लाइट है, लेकिन आपसे मिले बगैर मैं जा नहीं सकता था, इसलिए तुरंत मिलने आ गया। तू तो मुझसे मिल लिया, लेकिन उससे कब मिलवा रहा है? याद है ना, तूने वादा किया था कि उससे मिलवाएगा। वादा याद है ना? बिल्कुल माँ, अच्छी तरह याद है, और मैंने उससे मिलवाने की तैयारियां भी कर ली है। तो कब मिलवा रहा है? आपके बर्थडे वाले दिन, जब आप ऑफिस आओगे। तो माँ, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने उस पार्टी की सारी तैयारी का जिम्मा अनु को सौंपा है। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा।
लेकिन अब राह नहीं देखी जाती मुझसे। अच्छा, मिलना तो ठीक है, लेकिन क्या मैं अनु से फोन पे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल माँ, मैं काम करता हूँ, आपको अनु का नंबर भेज देता हूँ, आप उससे बात कर लेना। माँ मुझे निकलना होगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि आप किसी भी बात का टेंशन नहीं लोगी, अपना ख्याल रखोगी, टाइम पे खाना खाओगी, दवाई खाओगी, और हर्ष, मानसी और गोपी हैं यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए। और अगर कुछ भी लगे तो मुझे फोन कर देना। ठीक है बेटा। के लिए निकल चुके हैं। निकलना नहीं, उनका लंदन पहुंचना बहुत जरूरी है। याद है पिछली बार वो कैसे फ्लाइट कैंसिल करके वापस आ गए थे एंड सब कुछ बदल गया था। हाँ, पर आप इतनी बेबस क्यों हो रही थी सर को लंदन भेजने के लिए? मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस के लिए आप भी जा सकती थी, पर आपने सर को क्यों समझा। आपने सर को इसलिए भेजा ताकि वो अन्नू से दूर हो जाए। कितने अच्छे से जानते हैं आप मुझे। हाँ, ये मैंने सब इसीलिए किया। मत कीजिए, क्योंकि मीरा मैडम आजकल आपका जो टाइम है ना, वो ठीक नहीं चल रहा है। आप जब भी अन्नू के लिए गड्ढा खोदती हैं, खुद ही उसी में गिर जाती हैं। पिछली बार तो जैसे तैसे मैंने आपको बचा लिया, पता नहीं इस बार बचा पाऊंगा या नहीं। और अगर इन सब में आर्यवर्धन सर को कुछ नुकसान हुआ, मैं भी आपका दुश्मन बन जाऊंगा। डोंट वरी चीनी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इस बार मुझे आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई हर बार नहीं जीतता, कभी कभी हार भी जाता है, और इस बार अनु जरूर हारेगी। मतलब मैं समझा नहीं। वक्त आने पर आप जरूर समझ जाएंगे। मुझे थोड़ा काम है, एक्सक्यूज मी।